नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित यह एक सीरीज प्रारंभ की है और इस सीरीज का प्रमुख उद्देश्य है कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको हल करना। और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व की वीडियोस में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। अतः अब यहाँ पर हम 2020 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें मूलतः एक वीडियो हम पहले ला चुके हैं। उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 पर बात की थी, अर्थात प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, जो कि मूलतः व्याकरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न जो है यूपीएससी के पाठ्यक्रमानुसार भाषा विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, किंतु कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाषा विज्ञान से ही प्रश्न पूछा जाए। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि भाषा विज्ञान से तो प्रश्न पूछा जाएगा ही सही, किंतु इस प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत अन्य जगह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी अन्य विषय पर भी, किंतु सिलेबस से बाहर का नहीं होगा, सिलेबस के अंदर का ही होगा। हालांकि इसके अंतर्गत आपसे काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा दर्शन से भी पूछा जा सकता है, कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से भी पूछा जा सकता है और कहीं से भी पूछा जा सकता है, दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में से। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। अगर आप इस प्रश्नों को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है पूछने का वो कहीं भी पूछा जा सकता है। भाषा विज्ञान का प्रश्न आपसे प्रश्न संख्या 6 में भी पूछा जा सकता है, 8 में भी पूछा जा सकता है, और प्रश्न संख्या 6 का प्रश्न भाषा विज्ञान वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, अर्थात प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा सकता है। तो आप पाठ्यक्रम को पूरा कवर कीजिए और ये सारी चीजें मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर करवाई गई हैं। मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर पूरे कोर्स को कवर किया गया है, एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया गया है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं मीमांसा संस्कृत एकेडमी के एप्लीकेशन से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां इनरोल कीजिए। ठीक है, सारी क्लासेस आपको सीरियल्स ऑर्डर्स में मिलेंगे और उसके पूर्व में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संस्कृत में कैसे लिखना है ये कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही सामान्य बात। अब आते हैं हम प्रश्न पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को प्रारंभ करने से पूर्व हम पूर्व के वीडियो पर थोड़ा बात करेंगे। इसके पूर्व में हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। ठीक है, उसमें एक प्रश्न था, दूसरा प्रश्न करके वो संधि से संबंधित था, एतद धन मुरारिह। ठीक है, अनुनासिक संधि थी। इसमें आपको वहां पर एक करेक्शन ये करना है कि मैंने अनुनासिक जो बताया था वो गलती से द पर टिक कर दिया था। ठीक है, अनुनासिक जबकि म है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि एतद मुरारी में मूलतः एक सूत्र है, सूत्र नहीं कहेंगे, वार्तिक है। यरो अनुनासिक के अनुनासिक को व वार्तिक से अनुनासिक संधि होती है, और यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वार्तिक कहता है कि यदि पद के अंत में आने वाला यर वर्ण, यहाँ पर यर वर्ण है द। ठीक है, एतत की जगह एतद भी हो सकता है, एतत, तो डजंट मैटर, क्योंकि त और द दोनों यर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब यर वर्ण के यर प्रत्याहार के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, जैसे कि यहाँ पर अनुनासिक म है। अनुनासिक उनको बोलते हैं दोस्तों, 5 वर्ग आपने पढ़े होंगे, पंचवर्ग संस्कृत में। तो पंचवर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वही अनुनासिक होता है, यानी कि 5 वर्ण अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यर वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो वर्ण उस वर्ण के स्थान पर, अर्थात द
के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। अब द मूलतः आता है त वर्ग के अंतर्गत तथा दद न तृतीय वर्ण है, तो त वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा है, न। ठीक है, न है तो यहाँ पर एतन करके मुरारी है, ये रूप बन जाता है, एतन मुरारी है। तो ये मैंने फिर से स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ एक करेक्शन करना है कि मैंने अनुनासिक बताते वक्त द पर टिक कर दिया था, वो जबकि म था। ठीक है, हालांकि मैंने बोला सही था, तो ये आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्न समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का समाधान कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत से वैशिष्ट्यम स्वरूप च विविच्यताम, अर्थात वैदिक संस्कृत का वैशिष्ट्य और स्वरूप आपको बताना है, इसकी विवेचना करनी है। तो दोस्तों अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत के पूर्व में एक बेस आपको तैयार करना है। इस प्रश्न को लिखने से पूरी एक सामान्य सी बात आपको बतानी चाहिए, वो ये है कि संस्कृत भाषा के दो रूप बताए गए हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई ज्ञात भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा मानी गई, और संस्कृत भाषा के मुख्यतः दो रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। तो इस प्रकार से आप अच्छा सा कोई भी डायग्राम बना करके ये स्पष्ट कर दीजिए कि भाई संस्कृत भाषा के दो रूप है, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। अब ये आपको यहाँ पर जो प्रश्न है वैदिक भाषा से संबंधित यानी कि वैदिक संस्कृत से संबंधित है, तो आपको बात सिर्फ और सिर्फ अब वैदिक संस्कृत की करनी है, लौकिक संस्कृत की नहीं करनी है। तो वैदिक संस्कृत के विषय में आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद में देखने को मिलता है। अर्थात पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग जितनी भी रचनाएं रही हैं वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसको भारोपीय भाषा अर्थात इंडो यूरोपीय भाषा में ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता की भाषा के निकटवर्ती माना गया है वैदिक संस्कृत। ये एक इसकी मुख्य विशेषता भी है। अब इसमें आपको विशेषता बतानी है तथा इसका स्वरूप मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये प्रश्न प्रेजेंट करना है आपको। विशेषता में आप बता सकते हैं कि शब्द रूप किस प्रकार के थे उस समय। जैसे कि शब्द रूप के विषय में मैं बात करूं, इनको पहले हटा देते हैं। देखिए, पहले शब्द रूप दो भी होते थे। जैसे पद्य रचना में विविधता तथा जटिलता थी, अनेक रूपता देखने को मिलती है। अनेक रूपता का मतलब है कि एक शब्द रूप के दो दो रूप होते थे। जैसे कि उदाहरण सहित आपको स्पष्ट भी करना है, मैं उदाहरण बता देती हूँ। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देव के रूप चलते थे ना, देव के, तो देव की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में दो रूप बताए गए हैं वैदिक संस्कृत में। एक तो है देवाः, उसी प्रकार से देवासः, और दोनों सही भी हैं। ये दोनों रूपों में से आप कोई सा भी रूप लिखे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत सही है, दो रूप हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तृतीय बहुवचन में भी देखने को मिलते हैं। तृतीय विभक्ति बहुवचन में इसमें भी देवई तथा देवी भी है। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द रूप के अनेक रूप देखने को मिलते हैं वैदिक संस्कृत में। और आप धातु के विषय में भी बता सकते हैं कि पहले जो धातु थी उसमें द्वित्व का अभाव होता था। द्वित्व का अभाव, द्वित्व का अभाव से तात्पर्य मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी जैसे हम बोलते हैं ददाती, ददाती एक धातु ये है। ठीक है, तिङन्त पद है, तो इसको वैदिक संस्कृत में ददाती न बोल करके सिर्फ दाती बोला जाता था। अर्थात इसमें द्वित्व अर्थात एक द का अभाव होता था। ठीक है, ये नहीं होता था।
इसलिए दाती बोला जाता था। और उसी प्रकार से क धातु के भी विविध रूप देखने को मिलते हैं वैदिक संस्कृत में, जैसे कि क्र का हो गया क्रू, करोति, अकर्वम, करसी, कृणु, कृणोति इत्यादि विभिन्न प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से बात करें लकारों की, तो संस्कृत में जैसे कि 10 लकार होते हैं, आपको भी ज्ञात होगा 10 लकार होते हैं, किंतु वैदिक संस्कृत में 11 लकार देखने को मिलते हैं। विशेष बल दिया जाता है लेट पर, लेट लकार पर। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात मैंने आपको बताई है। प्रत्यय में भी, प्रत्यय में तुमन प्रत्यय के तुमन प्रत्यय अर्थ के 16 रूप बताए गए हैं, जैसे कि तुमुन से, सैन, असे, असेन, कसे, कसेन, अध्यय इत्यादि अनेक रूप आपको मिलेंगे, यानी कि कुल 16 रूप बताए गए तुमन प्रत्यय के। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बात करूं समास की, तो समास में भी आपको 2 रूप देखने को मिलते हैं, तो लौकिक समास और अलौकिक समास। 2 प्रकार से आप समास का विग्रह करते हैं, लौकिक समास तथा अलौकिक समास। ठीक है, अभी जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, उदाहरण है अनुविष्णु। ठीक है, अव्यय भाव का ही ले लीजिए, तो इसका अलौकिक विग्रह आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, विष्णु नस तथा अनु। ठीक है, ये इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह का मतलब ये है कि ये हो गया वैदिक संस्कृत का एक विग्रह। ठीक है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से अन्य सभी पदों का वैदिक संस्कृत में अलग रूप से विभाजन होता था, अर्थात अलग रूप से समास होता था। उसी प्रकार स्वरगत विशेषताएं भी देखने को मिलती है। स्वरगत का मतलब ये है दोस्तों कि स्वरों में भी काफी भिन्नता मिलती है। जैसे यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ लौकिक की, किंतु फिर भी मैं आपको स्पष्ट करवाने के लिए लौकिक का उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि हमने लौकिक संस्कृत का अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ वैदिक संस्कृत के विषय में ही बताना है प्रश्न में लिखते वक्त। अब देखिए, स्वरों में बात करें, मुख्यतः पहले जो स्वर थे, तो स्वरों के उच्चारण में मुख्यतः संगीतात्मकता की अति महत्ता थी, यानी कि संगीतात्मकता देखने को मिलती है पहले के स्वरों में वैदिक संस्कृत में। और प्लुत स्वर का अधिक प्रयोग किया जाता था, र का अधिक प्रयोग किया जाता था। अभी वर्तमान में तो कम ही हो गया है एक तरीके से र, तो र का अधिक मात्रा में प्रयोग होता था। 2 स्वरों के मध्य में ड वर्ण देखने को मिलता है। संधि में भी देख सकते हैं आप, ड वर्ण का आगम होता है इडे इडे करके। उसी प्रकार से शब्दों के मध्य स्वर का आगम होता था। जैसे मैं बताऊं कि पहले अभी पृथ्वी लिखते हैं, ये पृथ्वी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, वर्तमान में हम पृथ्वी को ऐसे लिखते हैं, जबकि वैदिक संस्कृत में इसी पृथ्वी को इस प्रकार से लिखा जाता था। एक मिनट, पृथ्वी, पृथ्वी इस प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है, वैसे ही अभी जैसे हम स्वर्ण लिखते हैं, उसको वैदिक संस्कृत में सुवर्ण लिखा जाता था। तो ये कुछ इनमें क्या होता था, स्वर शब्दों के मध्य में स्वर का आगम होता था। ठीक है, स्वर का आगम होता है। जैसे अभी स्वर आघात से शब्दार्थ परिवर्तन जो होता है, माँ एक शब्द सुना होगा अपने, माँ। अभी इसका प्रयोग अगर हम देखें, इसका हिंदी अर्थ करें, तो इसका मतलब होता है मत करो, या किसी को मना करने के अर्थ में माँ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपसे खाना खाने के लिए कहा जाए और आपको भूख नहीं है, आपको खाना परोसा जा रहा है और आप मना करेंगे। ठीक है, तो आप माँ का प्रयोग कर सकते हो उस वाक्य के लिए। किंतु वैदिक संस्कृत में माँ का अर्थ होता था मुझको, मुझको के लिए, अनुदात अर्थ में। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और वैसे ही आपने माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया होगा, तो अभी तो देखा जाए तो उनको अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब कि विभाजन करके बोल सकते हैं, किंतु वैदिक संस्कृत में उनको एक साथ बोला जाता था, संयुक्त उच्चारण किया जाता था। जैसे एवो अयो, इस प्रकार से आपको एवो अयो साथ में देखे हुए भी मिलते होंगे। जैसे मैं बताती हूँ, ए ओ आई औ, और लिखते भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अभी तो फिर भी इनका विभाजन करके आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। मैं उम्मीद करती हूँ अब वैदिक संस्कृत का स्वरूप कैसा है, वैदिक संस्कृत की क्या क्या विशेषताएं हैं,
वो देखने को आपको मिल गई इसमें, और आप अब इस प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्रे ध्वनि सिद्धांत से वैशिष्ट्यम समीक्षिताम। अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत की आपको विशेषता बतानी है, ध्वनि सिद्धांत के विषय में बताना है। तो सर्वप्रथम तो मैं बात करूं, ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य हैं वो है आनंद वर्धनाचार्य। आनंद वर्धनाचार्य ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मूल रूप से, और इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी परिभाषा प्रस्तुत की थी ध्वनि को परिभाषित करते हुए। इन्होंने कहा था, इन्होंने व्याख्या की, मतलब परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहा है कि यत्रार्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा समर्थ व्यक्तः स काव्य विशेषो ध्वनि रीति। अर्थात जहाँ वाचक शब्द अपने आप को तथा अपने अर्थ को और वाच्य अर्थ अपने स्वरूप को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि के बिना काव्य की महत्ता नहीं होती, यानी कि किसी भी काव्य में देखा जाए तो ध्वनि का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, और ध्वनि के विषय में इन्होंने अपना एक ग्रंथ भी लिखा है आनंद वर्धनाचार्य ने, ध्वन्यालोक नाम से, आपने देखा सुना होगा। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ये आचार्य रहे हैं। तो हालांकि अन्य और भी आचार्यों ने ध्वनि के विषय में अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जैसे कि मम्मट हो गए, रुय्यक हो गए, हेमचंद्र हो गए, जयदेव, विश्वनाथ, पंडितराज, जगन्नाथ, इन सब ने भी ध्वनि के विषय में कुछ न कुछ कहा है और ध्वनि की महत्ता को बताया है। इसी प्रकार से ध्वनि के विषय पर आनंद वर्धनाचार्य ने रस आदि के तात्पर्य की दृष्टि से गुणीभूत व्यंग्य काव्य को ध्वनि रूप ही कहा है। जैसे कि इन्होंने बात कही है, प्रकारो अयम गुणीभूत व्यंग्यो अपि ध्वनि रूपताम धत्ते रस आदि तात्पर्य प्रियाई लोचनया पुनः। अर्थात इन्होंने मूलतः अगर बात करें ध्वनि के भेद की, तो ध्वनि के इन्होंने 3 भेद बताए हैं। वस्तु ध्वनि, ठीक है, इसके अलावा अलंकार ध्वनि, दोस्तों ये मैं भेद क्यों बता रही हूँ, इनका महत्व है, तभी आप इसकी विशेषता को प्रकट कर पाएंगे। तथा तीसरा भेद है रस ध्वनि। अब क्या महत्व है वो समझ लीजिए। जैसे आनंदवर्धन की दृष्टि में काव्य की ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य भेद वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि से ही हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि काव्य का जो गुणीभूत व्यंग्य है वो इन दोनों ध्वनियों से होता है, एक तो वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि के माध्यम से ही किया जाता है, यानी कोई भी व्यंग्य हो। ठीक है, तो इसी से हो सकता है। जहां रस ध्वनि है, अर्थात जिस काव्य की रचना रस आदि के तात्पर्य से नियोजित होती है, वहां पर सदा ध्वनि होती है। अर्थात जहां पर ध्वनि है उसी काव्य को सही प्रकार से काव्य लक्षणों की दृष्टि में काव्य कहा जाएगा, काव्य लक्षणों की अनुरूप। तो इस प्रकार से आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वनि के विषय में बताया है, और इनका अपना खुद का ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है उनमें इन्होंने ध्वनि की विशेषताएं बताते हुए अनेकों प्रकार की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने अपने ध्वन्यालोक में कहा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुद्धेरेह समामनाथ पूर्वे। ये लिखकर आनंद वर्धन ने इस बात का समर्थन किया है कि ध्वनि सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान क्षेत्र पतंजलि है योगदान प्रकाश्य काम। अर्थात भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पतंजलि का क्या योगदान रहा है वो आपको बताना है। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि का नाम अगर बात करें तो संस्कृत वैयाकरणों में तृतीय स्थान पर आता है। जैसा कि त्रिमुनि हम कहते हैं, ठीक है, तो उन त्रिमुनियों में तीसरा नाम जो है वो महर्षि पतंजलि का है। इनको महाभाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपना एक महाभाष्य लिखा है।
तो वैसे तो इन्होंने अपना महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर ही लिखा था, किंतु प्रमुख रूप से महाभाष्य कात्यायन के वार्तिक पर लिखा गया है। और महाभाष्य में कुल 1228 मंत्र हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है भाषा विज्ञान में, ये हम कह सकते हैं। इसी में प्रोफेसर मैक्स मूलर का भी अपना एक मत है कि पतंजलि का महाभाष्य वार्तिक पाठ के साथ पाणिनि सूत्रों के आधार पर रचा गया एक ग्रंथ है। देखिए, अगर हम बात करें भाषा परिमार्जन की, तो भाषा परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य जो है वैयाकरण पतंजलि ने ही किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और दर्शन के युक्ति क्रम को एकत्र किया और उन्हें एक ही विज्ञान का रूप दिया। अर्थात इन्होंने शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण इत्यादि का वास्तविक अर्थ समझाया और इसको स्पष्ट किया था। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। इसी प्रकार से और भी कहा जाता है कि इन्होंने लोकता के द्वारा लोक व्यवहार एवं लोक प्रचलित भाषा के स्वरूप को साहित्यिक भाषा से अधिक प्रमाणित किया तथा ध्वनि विज्ञान और जैसे कि पद विज्ञान हुआ और अर्थ विज्ञान, इनके गुण सिद्धांतों का इन्होंने स्पष्टीकरण किया और लोक को समझाया, यानी कि लोक में इन्होंने इस विज्ञान को समझाया था। ठीक है, विश्व की विभिन्न भाषाओं में स्थायी अर्थ भेद का उल्लेख इन्होंने किया। भाषा के विभिन्न रूप, विभाषा, अपभ्रंश आदि को इन्होंने स्पष्ट किया। इसी प्रकार से व्याकरण के दार्शनिक पक्ष तथा स्फोट ध्वनि सिद्धांतों की स्थापना की। शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय तथा शब्द की नित्यता और अनित्यता का इन्होंने विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। भाषा शास्त्र में विभाषाओं का उदाहरण सहित इन्होंने महत्व बताया, महत्व प्रस्तुत किया तथा सभी देशों में सर्वे देशांतरे के द्वारा संस्कृत को विश्व भाषा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो कहने का मतलब यह है कि महर्षि पतंजलि का योगदान भाषा विज्ञान में तो है ही से, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, किंतु ये एक भारत तक के सीमित नहीं है, यानी कि इन्होंने अन्य सभी देशों में इसको स्पष्ट किया था, यानी कि उदाहरण सहित भाषा शास्त्र को, इनके महत्व को इन्होंने प्रस्तुत किया तथा संस्कृत को विश्व भाषा के रूप से प्रस्तुत किया, विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, वही आपको अपने उत्तर में प्रस्तुत करना है एक अच्छे तरीके से। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब आपने ये सुना है लेक्चर, तो कोशिश कीजिए लिखने का, आप अच्छे से लिखें। ठीक है, नहीं आता है तो दोबारा फिर से प्रयास कीजिए। और कुछ अगर मेरे से मिस हो गया है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट में। वैसे तो आई थिंक कुछ मिस नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।